हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का इंग्लिश बुक लेसन 1 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फादर्स हेल्प। इसके कवि है आर के नारायण और उनका पूरा नाम रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर है। इनका जन्म 1906 में हुआ था और ये 2001 में इनका देहांत हो गया था। और ये एक इंडियन लिटरेचर है जो कि इंग्लिश में बुक लिखते थे और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और इनका जो वर्क है मालगुडी डेज है द गाइड, ये इनका अच्छा है। और फिर ये जो कहानी है, हम लोग प्रतिदिन जब स्कूल जाते हैं तो जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग बहाना मारते थे कि स्कूल आज ना जाएं। तो इसी के ऊपर एक कहानी है वेस्ट बंगाल। और वो जो लड़का है कहानी में बहाना बनाता है, उसका नाम है स्वामीनाथन। तो उसी के ऊपर हम लोग ये कहानी देखते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू कर। लाइन इन बेड, बेड पे लेटे हुए स्वामी रियलाइज विद सडर दैट इट्स वॉज मंडे मॉर्निंग। मतलब बेड पे लेटे लेटे हुए स्वामी को डर होता है, मतलब डर सा एहसास होता है कि आज मंडे मॉर्निंग है, मतलब सोमवार की सुबह है। यहाँ पे वॉज है, बट अगर हम लोग कहानी में जब सुनाते हैं तो प्रेजेंट में दर्शा रहे हैं, इसलिए वॉज को हम लोग प्रेजेंट में दर्शा रहे हैं। यहाँ पे बोल सकते थे सोमवार की सुबह थी। अब यहाँ पे आगे बोल रहा है इट्स लुक एज थो ओनली अ मोमेंट एगो इट वॉज फ्राइडे। अभी कुछ ही क्षण पहले तो शुक्रवार था और ऑलरेडी मंडे वॉज हियर, और अचानक सोमवार की सुबह आ गई थी। ही हॉप, वो आशा करता है, हॉप का मतलब होता है आशा करना। ही डिडेंट हैव टू गो टू स्कूल, वो आशा करता है कि आज उसे स्कूल जाना ना पड़े। बट देखो यहाँ पे क्या होता है, एट 9 o'clock स्वामी क्या बहाना बनाता है। एट 9 o'clock आई मीन कि 9 बजे स्वामीनाथन वेल, वो रोता है और कहता है आई हैव ए हेडेक, मतलब मेरे सर में दर्द है। मदर जनरसली सजेस्टेड दैट स्वामी माइट स्टे एट होम। अब मम्मी तो प्यारी होती ही है, मम्मी से बोलती है कि तुम आज घर पे ही रह लो। एट 9:30 9:30 बजे व्हेन ही ought to have been in the स्कूल प्रेयर हॉल, जब 9:30 बजे जब उसे स्कूल प्रेयर हॉल में होना चाहिए था, तो स्वामी कहाँ होता है? वॉज स्वामी लाइंग मतलब होता है लेटा हुआ या पड़ा हुआ। ऑन द बेंच मदर्स रूम, यहाँ से वेस्ट बंगाल बोर्ड में अगर ये चैप्टर आता है तो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनता है कि वो कहाँ पे लेटा रहता है। तो यहाँ पे स्वामी वॉज लाइंग ऑन द बेंच इन मदर्स रूम, वो अपने मम्मी के कमरे में सोया रहता है, यानी कि लेटा रहता है। फिर फादर आस्क, अब पिताजी आते हैं, पिताजी उनसे पूछते हैं। आस्क मतलब होता है पूछना। हैव यू नो स्कूल टुडे, क्या आज तुम्हारा स्कूल नहीं है? स्वामी रिप्लाइड करता है हेडेक। स्वामी रिप्लाई मतलब स्वामी उत्तर देता है मेरे सिर में दर्द है। नॉनसेंस, यहाँ पे नॉनसेंस का मतलब बोला जा रहा है बकवास। ड्रेस अप एंड गो मतलब ड्रेस पहनो और स्कूल जाओ। हेडेक, वो फिर से कहता है हेडेक, मेरे सर में दर्द है। अब उसके पिताजी कहते हैं लॉफ का मतलब होता है आवारागर्दी करना या घूमना। अबाउट लेस ऑन संडे एंड यू विल बी विदाउट अ हेडेक ऑन मंडे। लॉफ मतलब होता है आवारागर्दी करना, अगर तुम संडे को इधर उधर घूमोगे तो मंडे को तुम्हारा सर में दर्द क्यों नहीं होगा, उसके पिताजी कहते हैं। अब स्वामी न्यू मतलब यहाँ पे नो का सेकेंड फॉर्म होता है न्यू मतलब पता है, तो स्वामी को पता था, यहाँ पे पास्ट में बोला जा रहा है। हाउ स्ट्रिक्ट हिज फादर कुड बी, किसके पिताजी कितने स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। सो ही चेंज हिज टेस्टिक्स, वो अपने इरादे को बदल लेता है। यहाँ पे टेस्ट मतलब होता है कि इरादा। आई कांट गो सो लेट टुडे द क्लास, मैं इतने देर से क्लास में नहीं जाऊँगा, मतलब देर से क्लास में नहीं जाऊँगा। आई मीन कि केन है तो यहाँ पे नहीं जा सकता बोल सकते हैं। और दूसरे पन्ने में देखते हैं हम लोग। विल यू हैव टुडे इट्स ऑन योर फोल्ड, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। हैव टू का यूज जब होता है तो हम लोग बोलते हैं पढ़ता है, पढ़ती है, इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है यू विल हैव टू, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, मतलब फ्यूचर को दर्शाया जा रहा है। इट्स ऑन योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती है। व्हाट विल द टीचर थिंक इफ आई गो सो लेट,
टीचर क्या सोचेंगे अगर मैं लेट से जाऊंगा? टेल हिम यू हैड अ हेडेक सो एंड सो आर लेट। तो टीचर को बता देना कि मेरे सर में दर्द था इसलिए मैं लेट हो गया। ही विल स्कॉल्ड मी इफ आई से, वो मुझे डांटेंगे अगर मैंने ऐसा कहा। विल ही, क्या सच में? लेट्स सी, चलो देखते हैं। व्हाट इज द नेम, मतलब उनके टीचर का, मतलब स्वामीनाथ से उसके पिताजी पूछते हैं कि उनके तुम्हारे टीचर का नाम क्या है? तो वो बोलता है सैम्यूल। सैम्यूल, तो उनका टीचर का नाम है वो सैम्यूल है। यहाँ पे मेन करेक्टर सैम्यूल है और स्वामीनाथन है, जो कि यहाँ से सैम्यूल और स्वामीनाथन से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अब आगे कहानी में क्या होता है? डज ही ऑलवेज स्कॉल्ड द स्टूडेंट, क्या वो हमेशा स्टूडेंट को डांटते रहते हैं? ही इज़ अ वेरी एंग्री मैन, वेरी मतलब बहुत, मतलब वो बहुत ही गुस्से वाले आदमी हैं। ही इज़ स्पेशली एंग्री, वो हमेशा अक्सर यानी कि खासकर उन पे गुस्सा करते हैं। विद बॉयज़ हु कम, यहाँ पे हु का मतलब होता है जो, हु मतलब यहाँ पे कौन नहीं दर्शाएंगे, यानी कि बताएंगे जो कम इन लेट, जो लेट से आते हैं। आई वुड लाइक टू गो लेट सो सैमल क्लास, अगर मैं उसकी क्लास में लेट से जाऊंगा तो क्या होगा? इफ ही इज सो एंग्री, मतलब कि सॉरी, वहाँ पे जो क्लास में बच्चे लेट से जाते हैं वो उन पर डांटते हैं, मतलब गुस्सा करते हैं। ये स्वामी का कहना है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ ही इज सो एंग्री, अगर वो बहुत गुस्सेले आदमी हैं, वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर अबाउट इट, क्यों नहीं अपने हेड मास्टर को उनके बारे में बता देते हो? अबाउट इट यहाँ पे सैम्यूल के बारे में कहा गया है। तो बोलता है कि यहाँ पे आगे और कहानी में क्या होता है? इफ़ ही इज सो हैंग्री, सॉरी लाइन को रिपीट हो गया, तो यहाँ पे हम दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। दे से दैट इवन द हेड मास्टर इज अफ्रेड ऑफ हिम। अब यहाँ पे दे का जो यूज है वो लोगों के लिए कहा गया है। लोग कहते हैं कि जो हेड मास्टर है वो सैमुअल सर से भी डरते हैं। और यहाँ पे सडर है, सडर शब्द का मतलब होता है शेकिंग ऑफ अ बॉडी कॉज बाय फियर, मतलब डर से शरीर कांपने लगना। लॉक का मतलब होता है मूव अराउंड इन अ आइडल मैनर, मतलब इधर उधर घूमना। और ये जो कहानी है वो 3 यूनिट में बांटा गया है। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि हेडमास्टर भी उनसे डरता है, यहीं पे ये लाइन ख़त्म होती है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसके बाद कहानी में आगे क्या होता है, यानी कि यूनिट 2 में। और इस बार के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, बाय बाय।